हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। माय नेम इज स्वाति और आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का सोशल स्टडीज़ एजुकेशन यानी एसएसटी की। ठीक है, तो आज हम यूनिट 1 करेंगे। तो जिस जिस बच्चों के पास एसएसटी है तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट अब बन रही है तो और इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हमें पढ़ना है सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, क्या होता है दोनों, और कंसेप्ट नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे हम। देखो, अगर मैं आपको ओवरऑल समझाऊं तो सोशल साइंस एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी को साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जैसे हमारे हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स। ठीक है, इन सबको साइंटिफिकली स्टडी करना आपका सोशल साइंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, और जब इन सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को स्कूल लेवल पर सिंपल और आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तब उस स्टडी को आप सोशल स्टडी कहते हो। ठीक है, यानी कि जब आप साइंटिफिक किसी चीज़ का आप कुछ भी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सबका साइंटिफिक अगर नेचर में आप जांच पड़ताल कर रहे हो तो वो सोशल साइंस के अंदर आता है। ठीक है, आपके जितने भी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है वो हम करते हैं। थ्योरेटिकल होता है, डिसिप्लिन बेस्ड होता है। ठीक है, और इसके लिए आप आगे भी हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हो एकेडमिक्स के बाद। और वहीं जो हमारा सोशल स्टडीज़ होता है, ये स्कूल लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको थोड़ा इंटीग्रेटेड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में बच्चों के लिए चाइल्ड सेंटर्ड होता है। और इसके जो स्कोप है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के थ्रू स्टूडेंट्स को सोसाइटी का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना कि क्या है सोसाइटी, अब आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आप कैसे रह सकते हो अपने समाज में, उन सब की चीज़ें बताना मेनली ये इस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसके थोड़ा सा हम नेचर की हम बात करें तो सोशल स्टडीज़ मेनली हम बात करें तो सोशल स्टडीज़ का नेचर है कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, कि इसके अंदर आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, इसके अंदर आप कहीं ना कहीं सिविक्स भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, तो आप इसके इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, तो इसलिए इंटीग्रेटेड है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का मेल है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, बहुत सारी चीज़ों का मेल है। ठीक है, डायनामिक एंड चेंजिंग है, यानी ये समय के साथ बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ सोसाइटी में नया आता रहता है, नए रूल्स अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली। वहीं ये एक्टिविटी बेस्ड भी है, क्योंकि इसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा के आप बच्चों को समझा सकते हो कि सोशल स्टडीज़ में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बहुत इजीली आप समझा सकते हो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा के। ठीक है, सो इसीलिए एक्टिविटीज़ भी इंटीग्रेट होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट के अंदर। तो इसका नेचर भी यही है, वैल्यू ओरिएंटेड है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, समझने को मिलेंगे। आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको बहुत सी वैल्यूज़ समझने को मिलती हैं, आप सिविक्स पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, बहुत सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, इसके ना बहुत सारे ज्ञान आपको मिलेंगे। ठीक है, सोशली यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल होता है हमारा सोशल स्टडीज़। इससे हमें पता चलता है कि एज अ सिविक पर्सन कैसे आपको रहना है, एक अच्छे सिविक सेंस के साथ आपको कैसे रहना है, हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप तर्क वितर्क के लिए भी रेडी हो जाते हो। ठीक है, और क्या हो रहा है सोसाइटी में, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं, उस सब आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं। वहीं अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप तो बहुत है सोशल स्टडीज़ का। हिस्ट्री के मामले में देखें तो आपको पास्ट के सब इवेंट्स के बारे में पता चलेगा, अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता चलेगा, आपकी अपनी इंडियन हेरिटेजेस के बारे में पता चलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जियोग्राफी के मामले में हम देखें तो आपके जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके बारे में पता चलेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा कि पॉल्यूशन कितना कर रहे हैं ह्यूमंस, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, सब के बारे में आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता चलेगा जियोग्राफी पढ़ते वक्त। ठीक है, और स्कोप देखें तो सिविक्स में बहुत स्कोप है, क्योंकि इससे आपके अपने राइट्स, ड्यूटीज़, आपकी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सब के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, सब के बारे में आपको पता चलेगा, तो इसलिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्कोप में आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। साथ ही में डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप एक सोशल एनिमल हो, तो इसलिए आपको सोशली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, आप डेवलप हो पाओगे, आपका विकास होगा सामाजिक रूप में। ठीक है, साथ ही में आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने के लिए, जिसके पास सभी ज्ञान हो, सभी चीज़ें उसको पता हो, और कैसे एक अच्छा सिटीज़न बना जाता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़। देखो, सोशल स्टडीज़ पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना है। ठीक है, कि आप सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हो, सोसाइटी के बारे में पढ़ा रहे हो, तो एक सिटीज़न कैसा होता है। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल में डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं, वैल्यूज़ सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आपको तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपको एक अच्छा
सिटीज़न कैसे बनना है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल अवेयरनेस और साथ ही साथ में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड भी डेवलप करता है। सोशल स्टडीज़ के थ्रू वैल्यूज़ जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, टॉलरेंस और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाता है। इसीलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग। आपको सोशल अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, सब पता चलेगा। सिटीजनशिप एडुकेशन, आपको पता चलेगा कि आप जो इंडिया के एक नागरिक हो, आपको क्या क्या एडुकेशन मिलनी चाहिए, क्या क्या आप सीखोगे तो आपको सब पता लगेगा, ठीक है। क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स आप देखते हो और कहीं ना कहीं सोचते हो, तो वो जब सोचते हो, मंथन करते हो, उससे आपको पता चलता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता। साथ ही में अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज़, जिसके अंदर आपके बहुत सारे सोसाइटी के इश्यूज ज़्यादा आते हैं, कुछ रोल्स हैं कुछ जो डिफरेंट है, ठीक है। वो गर्ल एंड बॉय के रोल्स में आपको देखने को मिलेगा, आपको रिलीजन के ऊपर देखने को मिलेगा, इतने सारे इश्यूज आपको जेंडर के साथ, आपको कलर बायसनेस मिलेगा, गरीबी जो स्टेटस होता है, राइट, पुअर अमीर, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, आपको कैटेगरीज में देखने को। तो इन सब चीज़ों को ना अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो यही ऑब्जेक्टिव है सोशल स्टडीज़ का। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की बात की कि आपको डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये भी आपको बताया जाएगा, आपको एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के थ्रू आपको समझाया जाएगा, यानी वो सभी आपको ज्ञान दिए जाएंगे, राइट। सो अगर हम आगे देखें, आगे हमें देखने को मिलेगा वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़। तो इसमें आपको कौन कौन से वैल्यूज़ मिलेंगे, आप कौन कौन से वैल्यूज़ को सीखोगे जब भी आप पढ़ाओगे सोशल स्टडीज़ को। तो देखो, सोशल स्टडीज़ कहीं ना कहीं हमें हमारे नेशंस के टुवर्ड इंक्लाइन करता है, हमारे हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक एज अ गुड सिटीजन बनाता है। तो इसीलिए आपके नेशनल इंटीग्रेशन की वैल्यू डेवलप होगी, नेशन के टुवर्ड्स जो जितनी भी वैल्यूज़ है वो डेवलप होगी, आपकी मोरल वैल्यूज़ डेवलप होगी, क्योंकि आप बहुत सारे इवेंट्स देखोगे, पढ़ोगे हिस्ट्री में, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। इक्वालिटी और लिबर्टी की बात की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कितनी चीज़ें हुई है हिस्ट्री में, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें सिविक्स में चेंज हो रखी है। तो इन सब चीज़ों पे आपको बात करने का मौका मिलेगा, आप समझोगे और वैल्यूज़ को डेवलप करोगे, ठीक है। कॉपरेशन एंड टॉलरेंस की भावना भी डेवलप होगी, एक साथ मिलजुल के काम करना, कॉपरेशन और टॉलरेंस की जितनी भी आपकी फीलिंग्स है वो भी डेवलप होगी। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि इंटरनेशनली आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है और एज अ इंडियन सिटीजन कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो ये सभी वैल्यूज़ को आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ सोशल स्टडीज़ विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, की जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं क्या वो रिलेटेड है सोशल स्टडीज़ से। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो इसमें सबसे पहले अगर आप जानो तो सोशल स्टडीज़ का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करता है, साइंस इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज समझाता है, और साथ ही में जो मैथमेटिक्स होता है डाटा एनालिसिस में हेल्प करता है। इसलिए सोशल स्टडीज़ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलती है। आपको सोशल स्टडीज़ में एक लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा, आपको उसके अंदर बहुत सारे डाटा भी मिलेंगे इकोनॉमिक्स टर्म में अगर हम जाएँ तो। और अगर वहीं पे अगर आप बात करो इन्वायरमेंट की, तो आपको बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स भी देखने को मिलेंगे सोशल स्टडीज़ में, ठीक है। इसीलिए हमारा जो साइंस है वो इंटीग्रेटेड है, मेल है, जोल है हमारे अदर सब्जेक्ट्स का। तो इसीलिए हमारा सोशल स्टडीज़ है उसका लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, रीडिंग, आप राइटिंग और एक्सप्रेस कर सकते हो स्किल्स को और समझ सकते हो, ठीक है। साइंस मिलेगा इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज, ह्यूमन इंटरेक्शंस की बात की है तो साइंस में मिलेगा आपके सोशल स्टडीज़ में, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ ये इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है, रिलेशन है इसका। वही अगर मैथ्स की बात करें, आपके स्टैटिक्स हो गए, ग्राफ हो गए, डाटा इंटरप्रिटेशन हो, ये सब आपके सोशल स्टडीज़ में भी होता है, मैथ्स में भी होता है, यानी ये दोनों भी रिलेटेड है, राइट। इकोनॉमिक्स की जब बात की तो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन, कंजप्शन और आपके रिसोर्सेज और जितने भी चीज़ें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो सब आपको सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ने को मिलती है। इकोनॉमिक्स पूरा एक सब्जेक्ट आ जाता है सोशल स्टडीज़ में, तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड वर्क एजुकेशन की बात की जाए तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप कराते हो, ड्राइंग करवाते हो, ग्राफ्स बनाते हो, आप बहुत सारे हिस्ट्री के ड्राइंग्स करवाते हो, या जितने हमारे लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी ड्राइंग कराते हो, ठीक है। वर्क एजुकेशन की बात करें तो जिसके ना क्रिएटिव और सोशल स्किल्स इंप्रूव हो रही है, बच्चों के एक दूसरे में मेल जोल के बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। जैसे असेंबली आपने एक बना दिया कि चलो ड्रामा करते हैं असेंबली में, सब लोग असेंबली के एक लीडर्स बने हैं, बातचीत हो रही है, अपने अपने एक टॉपिक पे बात करें, तो क्या है इससे क्या हो रहा है, इससे बच्चों के बहुत सारे अलग अलग आस्पेक्ट्स को
कहीं ना कहीं सोशल स्टडीज़ अदर सब्जेक्ट्स के साथ मिलके डेवलप कर रहा है, राइट। तो इसलिए आप कह सकते हो कि हाँ ये अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है। वहीं अगर हम बात करें करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल स्टडीज़, तो देखो करिकुलम का मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं होता, ये एक प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। सोशल स्टडीज़ करिकुलम बच्चों के लिए नीड्स है और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कंटेंट को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और लाइफ से रिलेटेड जितने भी आपके सरकमस्टांसेस हैं और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो सब इसके अंदर ऐड ऑन की जाती है। करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और इसका मेन एम यही होता है कि बच्चे को, ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए, सिटीजन बनाए, सभी समझ के साथ, ठीक है। इसलिए इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपका करिकुलम है प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, इंक्लूडिंग आपके कितने भी कंटेंट है, एक्टिविटीज़ है, इवेल्यूशंस, एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट, राइट। तो वहीं अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की कि करिकुलम बनाते समय आपको क्या क्या प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम पे चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए सभी करिकुलम। बच्चों के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का ध्यान देना है कि कब कहाँ किस स्टेज में बच्चों की कौन सी साइकोलॉजी होगी, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको वो करिकुलम दाना है। आप 5th क्लास के बच्चों को सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, 10th वाला, ठीक है, तो 10th के बच्चों को 10th वाला देना है और जो आपके 11th 12th है 11th 12th वाला। तो साइकोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है और साथ में सोशल रिलेवेंस का ध्यान रखना है कि उस स्टेज से जो बच्चा है उस स्टेज पे सोशली रिलेवेंट हो, सोसाइटी है हमारी, वो सारी चीज़ें आपको पता चले, ठीक है। आप वो पढ़ाओ, वो करिकुलम में डालो जो हमारी इंडियन सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है। ये नहीं आपको इंडिया के बारे में तो कुछ पता नहीं, इंडिया के समाज के बारे में कुछ पता नहीं, आप दूसरे समाज के बारे में लिखे जा रहे हो करिकुलम में, ठीक है। वो चीज़ नहीं करनी है। साथ ही में को रिलेशन विद लाइफ, लाइफ से रिलेटेड होनी, सारी चीज़ें उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ी होनी चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड तो होना ही चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। एक्टिविटीज़ बहुत सारी होनी चाहिए करिकुलम के अंदर और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नहीं कि ये कराना है तो यही कराना है, इस टाइम पीरियड में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। कंटिन्यूटी का ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये टॉपिक पढ़ाया तो इसके बाद कौन सा टॉपिक इससे रिलेटेड है, ये ध्यान में आपको रखना है। और ऑर्गेनाइजेशन और करिकुलम की बात करें तो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकली सीक्वेंस में कंटेंट को आपको डालना, ये नहीं आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ाया बीच में कहीं से आपका हिस्ट्री आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का ध्यान रखना है, प्रोग्रेस का ध्यान रखना है, ठीक है। लॉजिकली सब कुछ बनाना, इंटीग्रेटेड बना सकते हो सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके, ठीक है। बहुत एक्टिविटीज़ डाल के बैलेंस्ड आपको बनाना है नॉलेज और वैल्यूज़ के अंदर कि कितनी नॉलेज आप दे रहे हो और कितनी वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अप्रोचेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल स्टडीज़ करिकुलम, जब भी आप सोशल स्टडीज़ के करिकुलम को ऑर्गेनाइज करते हो तो वो क्या क्या ध्यान में रखना है। देखो सोशल स्टडीज़ का करिकुलम को ऑर्गेनाइज करते वक्त अलग अलग अप्रोचेज होते हैं, जैसे डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच में सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ने होते हैं, ठीक है। इशू सेंटर अप्रोच में रियल सोशल प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जाता है। इंटीग्रेटेड और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में स्टूडेंट्स को होलिस्टिक और प्रैक्टिकल लर्निंग के एक्सपीरियंसेस देने पे फोकस किया जाता है। तो आपको यही देखना है कि कौन से आप डिसिप्लिन, कौन से अप्रोचेस का ध्यान में रखते हुए करिकुलम बना रहे हो। डिसिप्लिन सेंटर अप्रोच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है सेपरेटली, राइट। अलग अलग डिसिप्लिन बना देते हैं जिसमें सब्जेक्ट मैटर फोकस किया जाता है, डेप्थ नॉलेज दी जाती है सभी में। इशू सेंटर अप्रोच का भी ध्यान रखा जाता है करिकुलम बनाते वक्त, जिसके अंदर बेस्ड रहता है कि हमें सोशल प्रॉब्लम्स को करने हैं, पॉवर्टी, आपकी पॉल्यूशन, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन का ध्यान में रखना है कि ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम मत बताओ, आपको इश्यूज तो बताने, साथ में ये भी बताना है कि इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो ये डिस्कशन भी होना चाहिए आपके करिकुलम में। वहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें तो करिकुलम बनाते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके अंदर आपके जो सब्जेक्ट है उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन भी हो, थीम्स का कम्बिनेशन हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों का, और अवॉइड करना है रिपीटेशन को, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में एक चीज़ पढ़ा दी, अब दूसरे सब्जेक्ट में फिर से वो नहीं पढ़ानी है, अलग आस्पेक्ट से चीज़ों को देखना है, दिखाना है बच्चों को। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का ध्यान रखना है, यानी अलग अलग डिसिप्लिन को लिंक करके पढ़ाने की कोशिश करनी है। ऐसा करिकुलम बनाना है जिसमें हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट्स को सोशल स्टडीज़ के साथ लिंक करके पढ़ा पाए, ठीक है। लर्निंग बियॉन्ड सब्जेक्ट बाउंड्री का ध्यान रखना है, ये इतना भी नहीं पढ़ाना है जो आपके सब्जेक्ट से अलग ही है, वह भी अभी उस क्लास के लिए इतना काफ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, जो मेन आपको देखना है कि इस क्लास के बच्चों को ये चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतना भी पढ़ाना है, आगे और पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को एक
प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाए कि वो जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल है, फालतू की चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें हमारा इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल स्टडीज करिकुलम एट एलिमेंट्री लेवल, यानी जो हमारा अभी का करिकुलम है उसका इवोल्यूशन कैसे हो। इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर आपको जांच पड़ताल करनी है कि आपका जो करिकुलम है, सब्जेक्ट है, लर्निंग है आपकी, वो सही है कि नहीं, कि आप टेस्ट ले लो अपना या अपने करिकुलम का, ठीक है। तो इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट्री लेवल पर सोशल स्टडीज़ करिकुलम में ज़्यादा कंटेंट और कम एक्टिविटीज़ होती हैं। ज़्यादा एम्फोसाइज रोट लर्निंग पे किया जाता है। तो करिकुलम को और चाइल्ड सेंटर बनाना है, एक्टिविटी बेस्ड बनाना और वैल्यू ओरिएंटेड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए जो कंटेंट है वो ओवरलोडेड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है एलिमेंट्री लेवल पे, इतना ज़रूरत ही नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है वो कम हो रही है, तो बढ़ाने की ज़रूरत है एक्टिविटीज़ को, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन में ज़्यादा फोकस किया है, बच्चों को समझाया नहीं जा रहा, उनको रोट रट्टा मार जाएगी, बड़े बड़े रट्टा मारो, ये सब है चीज़ें, उसको रट्टा मारो, टेस्ट हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएंगे, नहीं। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना है, चेंज करना है। लिमिटेड लोकल एंड सोशल रिलेवेंस है कि आपके लोकली और सोशली जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं वो रिलेट नहीं हो रही आपके सब्जेक्ट के साथ, तो आपको रिलेट करते हुए पढ़ाना है। तो ऐसा करिकुलम बनाओ जो रिलेट करे लोकली और सोशली, हमारे समाज से रिलेट करे, ठीक है। इनसफिशियंट वैल्यूज़ एडुकेशन, यानी इनसफिशियंट वैल्यू एडुकेशन की बात की गई कि इतना वैल्यू नहीं मिल पा रहा एडुकेशन से जितना मिलना चाहिए। जितने का हमने ड्रीम देखा, एम है, उतना हमें नहीं मिल रहा, वैल्यू नहीं मिल रही है एडुकेशन से वैल्यू, राइट। तो आपको एक अच्छा करिकुलम फिर से बिल्ड करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें और डालनी चाहिए जिससे हमें बहुत सारी वैल्यूज़ बच्चों को दी जाए, ठीक है। नीड फॉर चाइल्ड फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम की बहुत ज़रूरत है। चाइल्ड फ्रेंडली करिकुलम नहीं है, वो बहुत टफ है। सोशल स्टडीज से बच्चों को बहुत टफ लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो इसको आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाना है और चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड फ्रेंडली आपको बनाने पे फोकस किया गया, ठीक है। सो आई होप आपको यूनिट 1 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगा, सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना कमेंट में, और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, ताकि उनको भी पता चल जाए हमें पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई कर ले, डीएलएड में अच्छा नंबर ले आए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर लाइफ। अपने एग्जाम और अपने लाइफ में बहुत 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 अच्छा करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।